देखो लास्ट क्लास एक क्वेश्चन कराया था जहां पे हमने क्या बनाया था, जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया था और वहां पे बड़ा सिंपल सा टास्क था। सिंपल क्यों था? बिकॉज एक्सपायरी कब हो रही है? साल के एंड में 31 तारीख को लास्ट में एक्सपायर हुआ था क्वेश्चन के अंदर बंदा हमारा, कब? 2021 के अंदर है, जो भी ईयर होगा हमारे पास। जब आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट कैसे करनी है? क्वेश्चन ने बोला था 2 इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करनी है आपको। 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, कितना करोगे? प्लस 10% इंटरेस्ट, प्लस 10% इंटरेस्ट। तो यहां पे ना प्रॉब्लम नहीं मिला आपको। क्यों नहीं मिला? बिकॉज आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का करना है, फुल ईयर का, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। प्रॉब्लम मिला ही नहीं आपको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और अगर वो क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट के बारे में जब बात कर रहा है, या तो वो इंटरेस्ट बोले कि हाफ ईयरली हम पे करेंगे, 6 महीने में हम पे करेंगे, तब क्वेश्चन का डाटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है हमारा। अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो मैं अभी बुक में क्वेश्चन तो गिवन नहीं है आपका इस तरीके का, ठीक है? किसमें? इलिस्ट्रेशन में गिवन होगा। हम लोग उसके हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके, एक एग्जांपल लेके एक क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं तुम्हारे लिए। उस क्वेश्चन को के बेसिस पर हम क्या बनाएंगे, अपना एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट। तो देखो यहां पे हम देखते हैं सीज ड्यू अमाउंट। जो सी हमारा है वो एक पार्टनर है, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 2,40,000। मतलब सी को कितना पैसा देना है मुझे अभी? 2,00,000। हाँ, अपने आप से वैल्यू बना रहा हूं आपके लिए। 2,40,000 मुझे किसे देने हैं? सी को देने हैं। अब जितना पैसा मुझे सी को देना है वो कब देना है, क्या है आपके पास? तो क्वेश्चन में आपको देगा डेट ऑफ डेथ। लेट सपोज क्वेश्चन ने बोला डेट ऑफ डेथ हमारे पास क्या है, यहां ले लेते 30 जून 2023। ठीक है, ऐसा कुछ डेट दिया हुआ है आपको। अब यहां पर क्वेश्चन ने क्या बोला, पेमेंट कैसे करोगे आप? पेमेंट इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 2 बार में आप पेमेंट करने वाले हो। तो इंस्टॉलमेंट कितनी है मेरे पास? यहां पे 2 इंस्टॉलमेंट्स रहेंगी। अब पेमेंट जब करोगे 2 इंस्टॉलमेंट्स के साथ, तो वहां पे क्वेश्चन ने बोला विद 10% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लगेगा? 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे आउट करना है। देन क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है आपको प्रिपेयर करना है क्या? प्रिपेयर सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली क्लोज्ड। मतलब क्वेश्चन ने बोला आपको टी का, सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ और तब तक बनाते चलना जब तक ये पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज है आपके पास, ये जो आपके पास 10% है ये पर एनम है, मतलब पूरे साल का है दोबारा से। बस इस वाले क्वेश्चन में और जो पुराना बुक लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन किया था, छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जो डेट ऑफ डेथ है वो क्या है? साल के बीच में है। अब साल के बीच में डेट ऑफ डेथ होने से क्या इंपैक्ट आएगा हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरे सॉल्यूशन में? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक चीज समझा दूं आपको कि आपको ना जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो पहली चीज तो क्या है कि अगले 15 से 20 मिनट के लिए अगर आपका फोकस हिला, इधर से उधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, किसी से बातचीत करनी है 15 मिनट के बाद कर लेना। अदरवाइज ये टॉपिक पूरा निकल जाएगा, ये क्वेश्चन पूरा निकल जाएगा। और अगर एग्जाम में बाई चांस एक क्वेश्चन आ गया तो आज ही लिख के ले लो, नहीं होने वाला, छोड़ के ही आओगे, ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है? इसीलिए 15 से 20 मिनट के लिए अगले, जब तक ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता, जब तक पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, फोकस ब्रेक नहीं करना है पूरा का पूरा। तो देखो हो क्या रहा है, हम पहले सॉल्यूशन फ्रेम करने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है, पेमेंट्स कैसे बनानी है, क्या करना है। क्योंकि अगर वो एक टाइम फ्रेम समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन भी आराम से निकल जाएगा। तो देखो क्या करना है आपको, ये आपका टाइम फ्रेम है, ये आपका करंट ईयर हो गया, ये आपका नेक्स्ट ईयर हो गया और ये उसके बाद वाला ईयर हो गया। ठीक है? अब हमारा जो पार्टनर है कब एक्सपायर हुआ है, यहाँ पे डेट क्या है मेरे पास, यहाँ पे 30 जून 2023, ऐसा ही है। तो इसके बाद यहां पे ईयर एंड होगा। ईयर एंड हमारे पास यहां पे हो रहा है, यहां पे भी ईयर एंड हो रहा है और यहां भी आपका ईयर एंड होगा। ठीक है? स्टार्ट भी यहीं से होगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले यहां पे आपका आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितना है? 2.4 लाख, 2,40,000 रुपए। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसकी पेमेंट कब करोगे आप? पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी? ईयर एंड में नहीं, 1 साल के बाद। क्वेश्चन ने क्या बोला, आपको पेमेंट कब करनी है? 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करनी है और जो पर एनम के हिसाब से 10% का इंटरेस्ट लगाना है, मतलब ईयरली पेमेंट करोगे आप।
ठीक है, ईयरली पेमेंट करनी, हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, ईयरली पेमेंट की बात की गई है। ठीक है, तो ईयरली अगर पेमेंट होगी तो 12 महीने में पेमेंट की जाएगी। तो यहां से लेके 12 महीने पूरे कब होंगे, यहां पे कब, 30 जून 2024 में एक इंस्टॉलमेंट यहां जाएगी, अगली इंस्टॉलमेंट कहां जाएगी, यहां जाएगी, कब जाएगी वो, 30/6/2025, है ना। चलो, ये वाला फ्रेम क्लियर है, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया। क्वेश्चन ने बोला मुझे कि पेमेंट हम 1 साल के बाद करने वाले हैं, 10% इंटरेस्ट वो बाद में देखेंगे। अब एक बात बताओ, जब आप यहां से लेके यहां पे डायरेक्टली जंप मार सकते हो पेमेंट डेट तक, आप यहां पे खड़े हो आज, जो उसको पैसा मुझे देना है, तो यहां से लेके अब यहां पे जंप नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते, बिकॉज बीच में एक हर्डल है। वो हर्डल का नाम क्या है, ईयर एंड, दैट इज मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद करना है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद करने के लिए यहां से लेके पहले हम यहां जंप करेंगे, तो यहां से लेके यहां तक जब आप जाओगे तो 9 मंथ का गैप आ रहा है, और इस 9 मंथ के गैप पे इंटरेस्ट लगेगा। ऐसा तो नहीं है आप डायरेक्टली इंटरेस्ट यहां लगाओगे, क्योंकि ये 9 महीने का इंटरेस्ट जो है वो इस पीरियड का है, इस साल का है। फिर उसके बाद जैसे आप ये इंटरेस्ट लगा दोगे, क्या पेमेंट करोगे आप यहां पे, अब नहीं, पेमेंट कब करेंगे हम, अगले साल। तो फिर क्या होगा, जैसे आप यहां से यहां जाओगे तब क्या होगा, 3 महीने का इंटरेस्ट फिर से लगाओगे। तो जैसे ही 3 महीने का आपने इंटरेस्ट लगाया तो 9 और 3 12 हो गया। अब आपको पेमेंट करनी है, तो पेमेंट कब होगी, यहां पे। तो यहां पर आप क्या करने वाले हो, एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की, 1,20,000 रुपए की, और उसके अलावा प्लस 12,000 का इंटरेस्ट। अब ये 12,000 का इंटरेस्ट एक साथ कैलकुलेशन में नहीं आया होगा, ये आया होगा 2 पार्ट्स में, 9 मंथ और 3 मंथ। तो 9 मंथ का इंटरेस्ट मैंने कब लगाया है, यहां लगाया है, और 3 मंथ का इंटरेस्ट मैंने कहां लगाया है, वो मैंने यहां लगाया है। लेकिन पेमेंट करते टाइम मैं दोनों का मिलाकर पैसे वापस कर दूंगा, फिर उसके बाद सेम साइकिल दोबारा चलेगा। अब आप यहां खड़े हो अभी, तो जब आप यहां खड़े हो तो यहां से लेके यहां तक जाने में दोबारा एक हर्डल आएगा, ईयर एंड होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, ईयर एंड करेंगे, और ईयर एंड करते टाइम मुझे इस 9 मंथ का इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड करेंगे और ईयर खत्म कर देंगे। ईयर खत्म कैसे होता है, बैलेंस सीडी निकाल के। ठीक है, जैसे मेरा ईयर एंड होगा, जो सीडी था वो बीडी में कन्वर्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ओपनिंग बैलेंस के बाद हम दोबारा से 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, तो यहां 3 महीने का इंटरेस्ट दोबारा लगेगा। तो जैसे ही 3 महीने का इंटरेस्ट दोबारा लग गया, अब आप यहां से यहां तक आ चुके हो, तो जैसे आप इस डेट पे आए क्या करोगे, आप पैसे वापस करोगे। पैसा कितना वापस करोगे अब आप, यहां से 1,20,000 रुपए, और प्लस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट आएगा, 12,000 का। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट 12 का नहीं आएगा, इंटरेस्ट 24 का आएगा। ठीक है, तो 24,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था। देन समझ में आया अभी, ये टाइम फ्रेम क्लियर है। अब मैं इसी को फॉलो करके हम क्या बनाएंगे, सीधा सीधा अकाउंट वगैरह बनाएंगे। तो मैं इसको रब नहीं करने वाला, हाँ वो तो इंटरेस्ट है ना, वो तो पेमेंट हो जाएगी हमारी। 24,000 कौन सा बचा, और 2,40,000 हो तो गया, 1,20 यहां चला गया, 1,20 यहां चला गया, और इंटरेस्ट अलग से निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी चार्ट को फॉलो करके हम क्या करने वाले हैं, अपना अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखो कैसे अकाउंट बनेगा, इसको दूसरी शीट पे ले लेते हैं। देखो अब आ जाओ इसके अकाउंट के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है मुझे, सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। तो जो मैंने अभी आपको पूरा पार्ट बताया उसी को हम क्या करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करने वाले हैं। कहां परेशान है भाई, तो बहनें परेशान करती रहती हैं। चलो जी, देखो ये वन क्या क्या है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, रुपीज, देन डेट, उसके बाद रुपीज, फिर डेट, और फिर उसके बाद दोबारा से रुपीज। डन। अब मुझे इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी कैपिटल अकाउंट। क्योंकि जो 2,40,000 रुपए सी का पेंडिंग है, ये वाला, इसकी कैलकुलेशन कहां से करी है आपने, कैपिटल अकाउंट से। तो पहले उस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इसमें ट्रांसफर होगा, तो उसकी डेट क्या होगी, 2023, कौन सी, 30/6। यहां क्या रिकॉर्ड करोगे आप, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आया ये, 2,40,000 रुपए। अब देखो आपको क्या करना है, मैं शीट वाइज चलेंगे सारी चीजों में। तो मैं यहां पे खड़ा हूं अभी, यहां पे खड़े हो आप, क्या करोगे आप, आपको यहां से पेमेंट करने के लिए यहां जाना पड़ेगा, बट उससे पहले बीच में रुकना पड़ेगा। तो कहां रुकोगे आप, यहां रुकोगे। तो जब रुकोगे तो 9 महीने का इंटरेस्ट यहां पे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। पर एक्यूमुलेशन कहां रिकॉर्ड होगी, इस अकाउंट में, ऑन द क्रेडिट साइड। बिकॉज जैसे जैसे इंटरेस्ट बनेगा लायबिलिटी बढ़ेगी मेरी, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो इस तरफ लायबिलिटी बढ़ा दो।
कब बढ़ाओगे? जिस डेट पे आप रुके हो। तो कब रुके हो आप? साल के एंड में। तो क्या लिखेंगे इधर? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आएगा? 2,40,000 का कितना? 10% कितने महीने का? 9 मंथ का। ठीक है, तो 9 मंथ का इंटरेस्ट कितना निकल के आता तुम्हारे पास यहां से? ठीक है, टोटल वैल्यू निकाल लो, 18,000 रुपए के आसपास की वैल्यू आएगी। डन। ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपने इंटरेस्ट बना लिया, क्या करना है? ईयर एंड करना है। तो ईयर एंड करोगे तो कैसे होगा? ये पूरा बैलेंस ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस में कन्वर्ट होगा। 31/3 को क्या लिखेंगे इधर? टू बैलेंस कैरीड डाउन। देखो, अब तक जो लाइबिलिटी 2,40,000 की थी, अब वो कितने की हो जाएगी? 2,58,000। वैसे हम जनरली क्या करते हैं, इस तरफ पहले पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, बट पेमेंट की डेट अभी तक आई नहीं है, उससे पहले साल खत्म हो गया। तो हमारा अमाउंट कितना आने वाला है? सेम 258। यहां तक कोई डाउट? आउटस्टैंडिंग बैलेंस और उस पर 9 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि साल खत्म हो चुका है, पेमेंट अभी नहीं करनी है आपको। अब क्या करोगे आप? ईयर एंड खत्म होने के बाद ईयर नया स्टार्ट होगा, तो यहां से लेके हम यहां पे आएंगे। ठीक है, अभी देखो, अब चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहां से लेके मैंने 9 महीने का इंटरेस्ट लगा दिया। अब मैं कहां खड़ा हूं? यहां खड़े हैं। ईयर एंड करके नया साल स्टार्ट करना है मुझे अब। तो नया साल स्टार्ट कहां से होगा? यहां से ये बैलेंस यहां जाएगा। 2024 में 1 अप्रैल को क्या लिखोगे जरा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने का बैलेंस बचा हुआ है इसको देने के लिए? 2,58,000 रुपीज का। ठीक है। अब इसके बाद आप कहां खड़े हो? ओपनिंग डेट पर। बट मुझे पता है 3 महीने बाद मुझे पैसे देने हैं, वापस करने हैं। तो 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि आगे बढ़ना मतलब इंटरेस्ट लगाना। तो पहले हम कब लगाएंगे इंटरेस्ट? 30/6 को पहले इंटरेस्ट लगाओ। इंटरेस्ट कितना लगाओगे आप? 2,40,000 के ऊपर 10% कितने महीने का? 3 महीने का। 3/12 कितना आएगा ये? 6,000। हम यहां पे रुके क्यों है 30/6 को? पैसे वापस करने के लिए। पैसे वापस कहां होंगे? इस तरफ। यहां लिखते हैं, पैसे वापस करते हैं 2024 में 30/6 को। तो क्या लिखोगे इधर? टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा वापस करना है? एक इंस्टॉलमेंट और अब तक का इंटरेस्ट। अब तक का इंटरेस्ट कितना बन चुका है? 18,000 ये और 6,000 ये, टोटल 24,000 का इंटरेस्ट बन चुका है ऑलरेडी। तो सारा वापस करने के बाद टोटल अमाउंट कितना वापस कर रहे हो आप? 1,44,000 आपने वापस कर दिए। अब वापस करने के बाद हम क्या करते थे? बैलेंस सीडी करना है। बट बैलेंस सीडी कब होगा? देखो, अभी आप कहां तक आ चुके हो? अभी आप यहां से लेके यहां तक ये पार्ट कवर कर चुके हो आप। बट अभी बैलेंस सीडी नहीं कर सकते आप, क्योंकि बैलेंस सीडी कब होता है? साल के एंड में। बट साल का एंड तो यहां पे होगा, तो साल का एंड से पहले मुझे इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, बचे हुए अमाउंट पर अगले 9 महीने का इंटरेस्ट। तो बनाओ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहां बनेगा? इस तरफ। कब बनेगा? साल के एंड में 2025/31/3 को क्या लिखोगे जरा? बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट आएगा? बचे हुए अमाउंट का कितना बचेगा? एक इंस्टॉलमेंट वापस हो चुकी है, तो एक ही बची होगी 1,20,000 की, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। कितना इंटरेस्ट लगेगा? 10% का इंटरेस्ट। कितना महीने का? 9 मंथ का इंटरेस्ट। तो ये कितना आता है? 9,000 रुपए का इंटरेस्ट। अब इसे बैलेंस करना है, क्योंकि साल खत्म करना है मुझे अब। तो साल खत्म करेंगे तो साल यहां मेरा खत्म हो जाएगा। और कितना वैल्यू आ रही है पूरी निकाल के वाली? 15,000 इसमें प्लस कर दो, तो 2,73,000 रुपीज। ये भी कितनी आएगी? 2,73,000 रुपीज। साल खत्म कब होगा? 2025 में 31/3 को। क्या लिखेंगे इधर? टू बैलेंस कैरेट डाउन। और ये वैल्यू आएगी 1,29,000 रुपए। ठीक है। डायरेक्टली कैसे निकालिए? मैंने माइनस नहीं किया अभी इसको, मैंने डायरेक्टली वैल्यू प्लेस की। कैसे प्लेस किया? कितना पैसा बचा हुआ है देने के लिए? एक इंस्टॉलमेंट बची है और ये 9 महीने का इंटरेस्ट बचा हुआ है। टोटल अमाउंट कितना आता है? 1,20,000 और प्लस 9,000, तो 1,29,000 आएगा। अब माइनस करके भी चेक करोगे तो भी सेम वैल्यू आएगी। ठीक है। बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, चलो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कहां तक आ चुके हैं? अब हम 1 अप्रैल तक आ जाएंगे, जैसे हमारा एक पार्ट खत्म होने वाला है। तो देखो, आप कहां तक आ चुके हो? आपने ये, आप यहां खड़े हो अभी आप, और आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट यहां पे करनी है, मतलब जस्ट 3 महीने के बाद। तो 3 महीने पूरे कब होने वाले हैं? 30 जून को। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ये ईयर एंड ओपनिंग बनाना पड़ेगा। तो पहले मैंने इसको यहां ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसको क्या लिखेंगे हम? 2025/1/4 को यहां लिखेंगे बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है 1,29,000। अब देखो 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो पहले 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद पेमेंट होगी। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,20,000 के ऊपर 10% 3 महीने का, तो इंटरेस्ट कितना आता है मेरा 3,000 रुपए। पैसे वापस करने हैं, पैसे वापस इधर करने हैं, तो 2025 में 30/6 को क्या लिखेंगे इधर, टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे वापस करोगे, एक इंस्टॉलमेंट और प्लस अब तक जो पैसा इंटरेस्ट का मैंने वापस नहीं किया, कितना वापस नहीं किया, ये वाला और ये वाला, बाकी तो वापस कर ही चुका हूं सारा। ठीक है, तो कितना 12,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट कितना वापस करना है मुझे अभी, टोटल अमाउंट 1,32,000 रुपए का। डन। आफ्टर दिस अब आप चाहकर भी इसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज आपका अकाउंट सारा पैसा वापस हो चुका है, बैलेंस सीडी बचेगा ही नहीं तुम्हारा, तो ये भी 132 बचेगा और ये भी आपका 132 बचेगा, इसके आगे आपका कंटिन्यू नहीं हो सकता। अकाउंट क्वेश्चन यही बोला था कि जब तक ये अकाउंट खत्म ना हो जाए तब तक आपको इसे बनाते रहना है। हो गया हमारा खत्म। ठीक है, तो दिस इज इट, और इस क्वेश्चन की समाप्ति यहीं पे होती है, इसे लिख लो, और इसमें कोई डाउट वगैरह अगर है तो बता दो सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया जो आपने बताया, डिस्कस किया। देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है। अच्छा एक बात बताओ, जो आपका पार्टनर चला गया, उस पर्टिकुलर पार्टनर को के पैसे किसको देने पड़ेंगे, उसको खुद को दोगे, वो लेने आएगा, रात को आएगा लेने, लाओ पैसे दो मेरे, और तुम बोले मुझे ही ले चल भाई, पैसे वैसे तो मत, पैसे तो छोड़ दे। ठीक है, किसको दिया जाएगा, एग्जीक्यूटर्स को दिया जाएगा जो पीछे बच गए हैं। देखो अब ये जो सेक्शन है ना 37 सेक्शन, ये सेक्शन उसी को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोलता है ये बोलता है भाई देखो जब पार्टनर अमाउंट देना बाकी है आपके पास, जो भी अमाउंट है, तो ये सेक्शन का काम क्या है, बेसिकली अमाउंट पेड टू द एग्जीक्यूटर्स। ठीक है, अब जो पैसा मुझे एग्जीक्यूटर्स को देना है वो किस तरीके से मुझे पे, या तो देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपने उसको पैसा अभी दे दिया तो इस सेक्शन की जरूरत ही नहीं है आपको, इस सेक्शन की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप उसका पैसा नहीं दोगे। एग्जीक्यूटर को पैसा कोई ना कोई तो बनेगा ना, जैसे सी अगर हमारा कोई एक्सपायर हुआ, जैसे हमें क्या है सी कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग उसका पैसा बनता है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया, लेट सपोज 1,20,000 रुपए। जिस डेट को एक्सपायर हुआ आपने उसी डेट को एग्जीक्यूटर्स को बुलाया, हिसाब किताब बनाया, कहां बनाओगे आप उसे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाया, बता दिया उनको कि भाई देखो जनरल रिजर्व इतना है, कैपिटल इतना है, आईओसी इतना है, सैलरी इतना है, प्रॉफिट इतना, गुडविल इतना, सब बता दिया। उसका हिसाब बनता है नेट अमाउंट कितना 1,20,000 का। आपने एग्जीक्यूटर्स को बुलाया और ये पैसा क्या कर दिया आपने, पेड कर दिया, मतलब पेड टू एग्जीक्यूटर। तो अगर आपने एग्जीक्यूटर्स को इस अमाउंट की पेमेंट करवा दी, अगर पेमेंट करवा दी तो सेक्शन 37 बीच में नहीं आएगा। सेक्शन 37 बीच में कब आएगा, जब आप उनको ये बोलते हो भैया अभी पैसे नहीं है, बाद में ले जाना। तो जब बाद में लेने की बात आती है ना, सेक्शन 37 बीच में आता है और ये बोलता है देखो आप बाद में नहीं, बाद में दोगे ना, तो हम कानून क्या बोलता है, आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, बचे हुए पार्टनर्स अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे कि हम ऐसे देंगे वैसे देंगे ये करेंगे वो, ना, ये एग्जीक्यूटर डिसाइड करेगा कि उसे क्या यूज करना है। तो सेक्शन 37 क्या करता है, सेक्शन 37 allows the executor to opt the one option from the given from the given below. ऑप्शंस इन सेक्शन 37। सेक्शन 37 में दो ऑप्शन दिए गए हैं, उन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो भी एग्जीक्यूटर चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब ऑप्शन नंबर 1 यहां पे क्या है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 6% इंटरेस्ट, 6% पर एनम इंटरेस्ट, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। ठीक है, समझ में आया।
ये सेम वही लोन वाला पार्ट है, क्योंकि एक तरीके से लोन ही तो हो गया, पैसा वापस नहीं कर रहे तो लोन हो गया। तो एग्जीक्यूटर्स क्या बोलते हैं कि मुझे या तो आप एक काम करो 6% का इंटरेस्ट दे दो उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर जो बैलेंस बचा हुआ है, कितने टाइम तक का आप पैसा होल्ड रखना चाहते हो रख लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वाले ही क्लॉज है सेम। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, और क्या हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं वो, और बोल सकते हैं प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। नाउ ये प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही करता है और इसी के बारे में समझ में नहीं आता। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट टिल द फाइनल पेमेंट, टिल द फाइनल पेमेंट मतलब क्या है, इस प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का मतलब क्या है। देखो पहला पॉइंट क्लियर है, पहले में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट समझाया ही नहीं मैंने अभी तक, अब समझाता हूं होता क्या है। देखो किसी भी कंपनी में क्या हुआ, एग्रीमेंट बनाओ चाहे ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, सेक्शन 37 ये एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच बनता है, समझ में आता है, बट यहां पार्टनर्स के बीच तो डील ही नहीं हो रही, डील हो रही है पार्टनर्स और जो पार्टनर चला गया उसके एग्जीक्यूटर्स के बीच में, तो एग्रीमेंट बीच में कहां से आया, समझ में आया। एग्रीमेंट किसको बांधता है, पार्टनर्स को बाउंड करता है ना कि उसे फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन यहां पार्टनर थोड़ी है, पार्टनर के बाद जो पीछे रह गए एग्जीक्यूटर और बचे हुए पार्टनर्स, इनके बीच बातचीत हो रही है। तो इनके बीच जब बातचीत हो रही है तो हम एग्जीक्यूटर्स को ऑप्शन दे देता है, ये सेक्शन 37 ऑप्शन देता है कि आप इन दोनों में से जो मर्जी ले लो, अगर वो पैसा नहीं दे रहे हैं तो। अब पॉइंट आता है कि आप ये वाला यूज करोगे या फिर ये वाला यूज करोगे, ये डिसीजन किसका है, एग्जीक्यूटर्स का है। अब आपके हिसाब से एग्जीक्यूटर ये लेगा या फिर ये लेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन यूज करना चाहिए एग्जीक्यूटर से, क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो पहला पॉइंट तो बड़ा सिंपल है कि जितना पैसा आउटस्टैंडिंग है उसमें 6% के हिसाब से पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल लो आप, जितना टाइम बचा हुआ है, जैसे 9 महीने का टाइम बचा हुआ है, 6 महीने बचा हुआ है, तो जितना टाइम फ्रेम बचा हुआ है उसके हिसाब से 6% निकालो, एक अमाउंट निकाल आएगा। और सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट का मतलब होता है कि भाई देखो अब एक बात बताओ, इसको एग्जांपल समझाता हूं आपको कैसे होगा। यहां पे हमारा पार्टनर एक्सपायर हो गया, ये एक्सपायरी डेट है कौन सी, 30/6, फेवरेट डेट है हमारे डेथ चैप्टर की, यही डालता है हमेशा। ठीक है, तो 30/6 को बंदा एक्सपायर हुआ, तो 3 महीने तक फर्म में उसने काम किया, बाकी बाद में काम नहीं किया। तो एक बात बताओ, यहां से जो प्रॉफिट कमाया, क्या इस प्रॉफिट में उसको हिस्सा हम दे चुके हैं, इस वाले प्रॉफिट का अभी दे तो चुके हो तुम, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं टाइम बेसिस सेल्स बेसिस में किया था हमने, तो ये वाले अमाउंट ये टाइम फ्रेम का प्रॉफिट हम उसे ऑलरेडी दे चुके हैं, निकाल के उसके कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया था हम लोगों ने, और उस टोटल फाइनल अमाउंट के अंदर ये वाला अमाउंट इंक्लूड रहेगा प्रॉफिट का। प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट का मतलब होता है इस बचे हुए टाइम फ्रेम में भी तो कंपनी ने कुछ कमाया होगा, ठीक है, इस टाइम फ्रेम में कंपनी ने कुछ तो प्रॉफिट कमाया, तो ये ऑप्शन जो हमारे पास है सेकंड वाला वो इसी प्रॉफिट की बात कर रहा है, वो ये कह रहा है इस प्रॉफिट में से उसे हिस्सा देना है, इसी को बोला जाता है प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन कंपनी तब यूज करेंगे एग्जीक्यूटिव जब कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है। हाईली प्रॉफिटेबल मतलब कंपनी इज जनरेटिंग लेट सपोज 10% आरओआई पर ईयर, हर साल कंपनी कितना कमा रही है, 10% कमा रही है, और अगर आपने 6% ले लिया प्रॉफिट तो दिक्कत है, तब तो नुकसान हो गया ना 4% का आउटस्टैंडिंग पे। लेकिन अगर कंपनी कमा रही है 5%, तो आप कौन सा यूज करोगे, वो 6% वाला, वो बेस्ट ऑप्शन है। तो यहां पे अगर आप लोगे तो इस प्रॉफिट में से उसको कितना मिलेगा, केवल 5% ही मिलेगा, लेकिन उसके ऑप्शन में 6% मिलेगा। निकालोगे कैसे इसको, इस प्रॉफिट में से हिस्सा मांगना, दैट मींस इसमें से जो सी का शेयर बनता है, सी शेयर, वो एग्जीक्यूटर्स ले सकते हैं, मना नहीं कर सकते उसको कि भैया ये तो हमने कमाया था, हमारा पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, ए और बी, जैसे अगर बच गए हैं जो ए और बी बचे ना, तो ये प्रॉफिट किसने कमाया, ए और बी ने कमाया सी के जाने के बाद, और सी का पैसा वापस नहीं किया, तो सी के एग्जीक्यूटर्स ये कंडीशन रेज कर सकते हैं कि मुझे आपने पैसा वापस नहीं किया, तो इसका मतलब ये होता है कि इस प्रॉफिट को कमाने में हमारे बंदे का पैसा भी तो लगा हुआ है, क्योंकि आपने दिया तो है नहीं पैसा वापस। दैट मींस इस प्रॉफिट को जनरेट करने में ए और बी का पैसा नहीं लगा हुआ, सी का भी पैसा लगा हुआ है। तो लॉजिकली देखा जाए तो इस प्रॉफिट में सी का हिस्सा भी बनता है, तो अगर डिमांड कर रहे हैं इसमें से प्रॉफिट तो कोई दिक्कत थोड़ी है, मांग लिया जाएगा और वो देना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन है उसकी कि उन्होंने बोला कि मुझे प्रोपोर्शनल प्रॉफिट चाहिए तो वहां से दो, अगर वो कहते कि नहीं यार इसमें प्रॉफिट बन नहीं रहा मेरा, ठीक ठाक नहीं लग रहा, तो एक काम करो हमें लोन के तरीके से आप 6% का इंटरेस्ट दे दो बचे हुए अमाउंट पे,
उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये निकालोगे कैसे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट? आप कैलकुलेशन तो चाहिए होगी आपको, कैसे निकालोगे आप? तो इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो, प्रॉफिट फॉर रिमेनिंग पीरियड, जो पीरियड बच गया ना उसमें जो भी प्रॉफिट कमाया वो क्वेश्चन आपको मेंशन करके देगा कि उस आगे वाले टाइम फ्रेम में कंपनी ने कितना कमाया 9 महीने का। ठीक है, उसको यूज करोगे ऊपर, डिवाइड बाय में कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्लूडिंग डिजीज्ड पार्टनर। तो जो पार्टनर हमारा चला गया उसका पैसा भी तो इंक्लूड होगा, वो भी इसमें इंक्लूड कर लेना, और फिर इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ डिजीज पार्टनर। जो पार्टनर चला गया उसका कितना बैलेंस बच गया, उसके हिसाब से कैलकुलेशन चलेगी तुम्हारी ऑफ डिजीज पार्टनर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करके ये कैलकुलेशन यूज करो, आपका जो अमाउंट आएगा वो उसे निकाल के हम दे देंगे। देन तो दोनों ऑप्शन लिख लो, सेक्शन 37 क्या देता है करवा दूंगा, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, पहले हमें चेक करेंगे। देखो, इस पैसे को कमाने के लिए आपने किस किस कौन कौन सा अमाउंट यूज किया? सबका पैसा इस्तेमाल हुआ है। अब सबके पैसे में यहां पर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सबकी कैपिटल आ जाएगी, ए की भी, बी की भी, और जो पार्टनर चला गया उसका पैसा भी आएगा इंक्लूडिंग डिजीज पार्टनर। डिवाइड करना, फिर उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? जो पैसा आपने पे नहीं किया, दैट इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ अ डिजीज पार्टनर। ठीक है, हो गया हमारा काम। ये उस फाइनल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो तो देना ही देना है, ये अमाउंट एक्स्ट्रा है। ये अमाउंट कौन सा एक्स्ट्रा है? जो टाइम पीरियड बचा हुआ है उस अमाउंट, उसका 9 मंथ का। ठीक है, इसका क्वेश्चन करेंगे, पहले लिख लो सारे। चलो भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज का भी और हमारे क्लास का भी। ठीक है, क्वेश्चन एक ही अवेलेबल है इस पर्टिकुलर टॉपिक से तुम्हारे पास, जो तुम्हें करना है इसमें। देखो जी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जरा मुझे पढ़ के बताओ कि कौन सा वाला ऑप्शन इन्होंने यूज किया है पार्टनर जब एक्सपायर हो गया उसके एग्जीक्यूटिव्स ने। तो देखते हैं एक बार क्या है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 35 क्वेश्चन नंबर, रमेश, सुरेश और दिनेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जामिनेशन इस सेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे केस में क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनेगा, 3 नंबर का, 1 नंबर का, 4 नंबर का मिलेगा जरूर। इसका रीजन है, ये जो टॉपिक है 2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, जिस साल इंट्रोड्यूस हुआ था उस साल इसका क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, पिछले साल क्वेश्चन आया था लेकिन 1 नंबर का आया था, तो इस बार हाई चांसेस है कि क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा फोकस करो ज्यादा। एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, रमेश, सुरेश और दिनेश पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है मेरे पास? 3:1। दिनेश एक्सपायर हो जाता है, कब एक्सपायर हुआ ये? 1 मई 2024। कितने महीने इसने काम किया हमारे साथ? 1 महीना, अप्रैल का महीना बस। आगे, ऑन विच डेट कैपिटल ऑफ रमन, सुरेश एंड दिनेश, मतलब तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। आपको ना अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना होता है, यहां दे रखा होता है। क्या लिखा है? इस पर्टिकुलर डेट की बात कर रहा है वो, कह रहा है इस डेट पर तीनों पार्टनर्स का पैसा मिलाकर कितना बनता है आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स, मतलब सब कुछ कर चुके हैं हम लोग। तो सब कुछ करने के बाद रमेश का बनता है 21, सुरेश का बनता है 80,000, दिनेश का बनता है 50,000 रिस्पेक्टिवली। आगे, एक्सपायर कौन हुआ है? दिनेश, मतलब लास्ट वाला पार्टनर चला गया, तो लास्ट वाला पार्टनर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 50,000, मतलब सब कुछ करने के बाद। आगे, रमेश और सुरेश ने डिसाइड किया कि वो बिजनेस चलाएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे फॉर बचे हुए कितने? 8 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ दिनेश। दिनेश भाई साहब का पैसा नहीं दिया जा रहा, ठीक है, तो पैसा वापस नहीं हुआ, और आगे 8 महीने बिना पैसा वापस किए इन्होंने बिजनेस चलाया। और आगे क्या लिखा है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8 मंथ, जो खत्म कब होते हैं? 31 दिसंबर 2024, मतलब ये कौन सा वाला ईयर यूज कर रहे हैं? कैलेंडर ईयर। ठीक है, तो उसके हिसाब से 8 महीने बचते हैं। प्रॉफिट कितना कमाया फर्म ने? 40,000 इज अर्न बाय द फर्म, मतलब बचे हुए 8 महीने में फर्म ने कमाए 40,000 रुपए। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। अब आपको क्वेश्चन में बताना है, स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल टू द एग्जीक्यूटर्स ऑफ दिनेश अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज्ड। कौन से वाले ऑप्शन वो यूज कर सकता है? तो दोनों ऑप्शन यूज कर सकता है वो। पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कौन से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग वैल्यू। सेकंड ऑप्शन प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर द रिमेनिंग पीरियड। ठीक है,
तो ये ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपको और क्या बताना है, अमाउंट भी बताना है। क्या लिखना है, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट, टोटल अमाउंट पेबल टू दिनेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इफ रमेश एंड सुरेश क्लियर द ड्यूज ऑफ दिनेश ऑन दिस डेट। आपको बताना है अगर ये दोनों मिलकर दिनेश का फाइनल अमाउंट पे कर देते हैं तो कितना पैसा देना पड़ेगा 31 दिसंबर 2024 में। पेमेंट कब हो रही है, डिजीज डेट पर, कब, साल के एंड में। तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा बेटर रहेगा दिनेश के लिए। तो चेक कैलकुलेशन करो। सबसे पहला काम 35, हाँ जी, एज पर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट या फिर वैल्यू कितना आएगा, 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कितना, 6%, कितने महीने का, 8 महीने के हिसाब से। ठीक है, तो वैल्यूएशन कितने निकल के आते हैं यहाँ पे, सीधी सीधी लो जी, ये तो निकाल दो सीधे सीधे, 2 और 4 और ये 2 4, 2,000 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से 2,000 बनता है। लेकिन अगर ये बंदा ऑप्शन नंबर 2 लेता है, एज पर ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 2 में हम क्या यूज करते हैं, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट। यहां लिखेंगे प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर 8 मंथ। तो बचे हुए 8 महीनों में इस बंदे का कितना प्रॉफिट बनेगा प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। कैसे निकालोगे, इन 8 महीनों में कंपनी ने कितना कमाया, फर्म ने 40,000। अच्छा, 40,000 कमाने के लिए इन्होंने कितना पैसा लगाया, कैसे निकाला, सबका, तो सबका पैसा लगाया ना इसमें। 1,20,000 लगा रमेश का, 80,000 रुपए लगा सुरेश का, 50,000 रुपए लगा दिनेश का, सबका लगा हुआ है। दैट मीन्स 2.5 लाख रुपए लगा। तो 40,000 हमने कमाया 2.5 लाख में, तो परसेंटेज वाइज तो वैल्यू निकल ही जाएगी यहां से। और उस परसेंटेज को किस पे अप्लाई करोगे आप, आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितना देना है मुझे सुरेश को, वो रमेश को कितना देना है, 50,000। तो यहां से एक वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, कितनी आती है वैल्यू, है टोटल वैल्यू 8,000। बताओ भाई आप क्या लोगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज अ बेटर चॉइस। यहां 2,000 बन रहे हैं, यहां 8,000 बन रहे हैं, तो 8,000 जाएंगे ना हम। तो जब सरकार ने ऑप्शन दिया हुआ है, कानून ऑप्शन दे रहा है, आपको ले लो। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, फाइनल अमाउंट पेबल टू दिनेश, पेबल टू दिनेश ऑन 31 दिसंबर 2024 कितना आएगा, 50,000 का तो पहले से आउटस्टैंडिंग था, और 8,000 रुपए प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट के हिसाब से 8 महीने का मिलेगा। तो टोटल आउटस्टैंडिंग वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 58,000 रुपीज, जो फाइनली पे किया जाएगा किसको, दिनेश के एग्जीक्यूटर्स को। देन ये हमारा क्वेश्चन खत्म। हाँ जी बताइए। एग्जैक्टली, ऑप्शन देने का मतलब ही ये है, एग्जीक्यूटर वो चूज करेगा जहां उसे फायदा हो रहा है। बिल्कुल, आज कहीं भी आ सकता है, यहां भी ज्यादा आ सकता है। तो अगर यहां ज्यादा आएगा तो यहां चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अगर आपके सामने है तो बेस्ट उठाओगे ना। आपको बोला जाता है भाई या तो 1 किलो घेवर ले ले या 1 किलो काजू कतली ले ले, क्या लोगे, काजू कतली लेने वाले महंगी आती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके सामने ऑप्शन तो आप बेस्ट लेते हो हमेशा, ह्यूमन नेचर है। ठीक है भाई, चलो चैप्टर खत्म, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन। बिल्कुल।